बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक हुआ खत्म। छठा और आखिरी भेड़िया भी मारा गया। गांव में मिला शव। बहराइच डीएफओ अजीत सिंह के मुताबिक भेड़िए का शव मिला। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि भेड़िए को किसने मारा। आदमखोर भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की हो चुकी है मौत। वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के लिए 1 महीने से चला रहा था ऑपरेशन। हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर के आसार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। प्रचंड बहुमत से बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को मिल सकती हैं 23 सीटें। 8 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आईं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भरोसा जताया, कहा 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के वंशवाद और भेदभाव की राजनीति को खत्म कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। एग्जिट पोल के नतीजों पर भड़के बीजेपी नेता अनिल विज, कहा उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। 8 अक्टूबर को नतीजे अलग होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया था बनेगी कांग्रेस की सरकार। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का बयान, मुझे लगता है कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीटें, तो बीजेपी के लिए 24 से 34 सीटों का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल को लेकर राजौरी में कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिकार अहमद ने कहा, उम्मीद है नतीजे एग्जिट पोल से बेहतर होंगे। इंडी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम ने दी बड़ी सौगात। ठाणे में 32,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र को स्पष्ट नीतियों वाली स्थायी सरकार चाहिए, ठाणे में बोले पीएम मोदी। पीएम ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया, कहा दिल्ली ड्रग्स केस का सरगना कांग्रेस का नेता निकला। कांग्रेस ड्रग्स के पैसों से चुनाव लड़ना चाहती है। पीएम के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान ने कहा, ड्रग्स का कारोबार तो गुजरात से चलता है। हिमाचल के सिरमौर की एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है। जेपी नड्डा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 5 प्रण। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा। झारखंड की जनता से बीजेपी का वादा, सरकार बनी तो 500 रुपए में कुकिंग गैस देंगे, हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। झारखंड के युवाओं से बीजेपी का वादा, 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट बैठक से नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख मकान देने का वादा किया। स्नातक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए देने का वादा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सभी राज्यों में बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लगाएंगे जनता अदालत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, मैं वहां पाकिस्तान भारत के रिश्तों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट के हालात पर डॉक्टर एस जयशंकर ने चिंता जताते हुए कहा, हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर बोले बस्तर के आईजीपी सुंदरराज। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए। आईजीपी सुंदरराज ने कहा, आने वाले 1 से 2 साल में हम नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा, एक दिन नक्सलवाद खत्म होगा और शांति स्थापित होगी। जेडीएस एमएलसी बीएम फारूक और पूर्व कांग्रेस विधायक मऊद्दीन बावा के भाई मुमताज अली लापता। मुमताज की कार मंगलुरु के कोल्लूर ब्रिज के पास मिली। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा, आशंका है कि मुमताज अली ने ब्रिज से छलांग लगा दी हो। कार पर कुछ दुर्घटना के भी निशान, जांच जारी। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की बहाली का फैसला किया। सीएम आतिशी ने कहा, सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमने किया, अब एलजी के हाथ में है फैसला। दिल्ली के एलजी से मिला बस मार्शल्स का डेलीगेशन। एलजी ने उचित फैसले का भरोसा दिया। बस मार्शल्स को लेकर एलजी हाउस के बाहर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। आप नेताओं ने किया प्रोटेस्ट। दिल्ली में डिस्कवरी एंड डायलॉग कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध से बातचीत में बोले, डोनाल्ड ट्रंप को आपकी अदालत में बुलाना चाहता हूं। 1-to-1 बातचीत में रजत शर्मा ने कहा, आपकी अदालत का शो और रिपोर्टिंग करना मेरा पैशन। आर्थिक ताकत के बिना भी आजादी से काम करके दिखाया।